नाजरीन आदाब जेके खास में आपका खैर मकदम, मैं हूं आपका मेज़बान शबीर अहमद। नाजरीन कुछ दिन पहले यानी 2 दिन पहले 25 जुलाई को एक फरमान जारी हुआ, एक ऑर्डर आया महकमा तालीम की जानिब से, सेक्रेटरीट से ऑर्डर जारी हुआ। ये ऑर्डर है जो RET टीचर्स, रहबर तालीम एक स्कीम थी यहाँ पे, उनके असातिज़ा के ताल्लुक़ से फरमान ये जारी हुआ कि जो असातिज़ा उस स्कीम के तहत जो तैनात किए गए और फिर उनको ट्रांसफ़र किया गया एक जगह से दूसरी जगह, उनको फिर से वापस जाना होगा। कहा यह गया कि वो जो पॉलिसी बनी थी RET पॉलिसी, उसमें यह कहा गया था कि इन असातिज़ा को जनरल लाइन टीचर्स तो बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी जो ट्रांसफ़र है यानी इनका तबादला उस जगह से नहीं हो सकता। यह जवाब पेश किया गया। हाहाकार है इस चीज़ को लेके, जहां वो असातिज़ा जो 20-20 साल से 18-18 साल से उन इलाकों से दूसरे इलाकों को गए हैं या भेजे गए हैं सरकारी फरमान के तहत, वो ये कह रहे हैं कि ये कौन सी बात है। अब इतने सालों बाद हम पूरे उनकी फैमिली का, उनके ख़ानदान का ताना बाना बिखेरा जा रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ क्योंकि इन असातिज़ा को इन्हीं इलाकों में रखना था और मकसद स्कीम का ये था कि बुनियादी सतह पे तालीम को मुस्तहकम किया जाए। स्कूल खाली हैं, असातिज़ा नहीं हैं, ये कुछ लोग कह रहे हैं। और ये जवाब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन है वो भी यही जवाब दे रहे हैं। इसी बात पे इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम वानी, फॉर्मर इजैक प्रेसिडेंट है, काफ़ी सियासत से भी इनका ताल्लुक़ है और SSA स्कीम और RET पॉलिसी के तहत जो असातिज़ा लगे हैं उनके मसाइल सालों तक लड़े, इसकी एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। शाह फयाज सदर है RET फोरम कश्मीर के, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सईद रिजवान गिलानी सीनियर सहाफ़ी हैं, ख़ास तौर पे एजुकेशन के मामले में एक्सपर्ट हैं, एक माहिर हैं जो पूरे इन मामलात को, एजुकेशन के ताल्लुक से जो मामलात है ख़ास तौर पे इनको देखते रहे हैं। इसी मौजू पे बात करेंगे, यह मामला क्या है और क्यों और कैसे इन असातिज़ा को वापस भेजा जा रहा है। फ़िलहाल इसमें ताज़ा अपडेट इस स्कीम के ताल्लुक से, इस ऑर्डर के ताल्लुक से ये है कि फ़िलहाल कश्मीर में इन असातिज़ा को अपनी जगहों से नहीं हटाया जा रहा है। हालांकि जो ऑर्डर पहले आया था उसमें यह कहा गया था कि फौरी तौर पे इन असातिज़ा को वापस अपनी जगहों पे भेजा जाए और उनकी तनख्वाह तब तक नहीं निकलनी चाहिए। 2 दिन में हुआ ये कि थोड़ा सा नरम पड़ गया। अब कह रहे हैं कि फिलहाल चूंकि सेशन है, अधूरा सेशन है, निस्फ सेशन है, तो इनको नहीं हटाया जाना चाहिए। पहले हम रिजवान के पास चलेंगे। सईद रिजवान गिलानी हमारे साथ जुड़े हैं। रिजवान, मुझे ये बताइएगा इसमें अपडेट क्या है, नया क्या आया है इसमें? जी शबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे दावत देने के लिए। जी अभी कुछ टाइम पहले मेरी बात होगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट विश्वजीत कुमार सिंह से, तो मैंने उनसे यही जानना चाहा कि इन मिड ऑफ द सेशन की ये ऑर्डर निकालने की, ये फरमान जारी करने का क्या मतलब था। क्या इससे एकेडमिक सेशन डिस्टर्ब नहीं होगा स्कूल्स में और केओस क्रिएट इवन कि क्या होगा टीचर्स में तो हुआ ही है, बट अब उसका असर स्कूल्स में भी पड़ता। तो कुछ टाइम पहले ही मैंने उनसे बात की, तो ये अपडेट उन्होंने मुझे ये दिया है कि हालांकि उन्होंने ऑर्डर जो इशू किया उसमें लिखा है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट शुड बी सबमिट टू द डिपार्टमेंट बाय जुलाई 29, बट अभी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने ये कहा कि मिड सेशन है, वो ये जानते हैं कि मिड सेशन है, लेकिन ये जो वो ऑफिसर्स, अब जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो हैं उनको डायरेक्शंस दी गई है कि अभी तक ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट ना किया जाए कंसिडरिंग द ऑनगोइंग एकेडमिक सेशन, और ये सेशन कश्मीर वैली में इम्प्लीमेंट होगा आफ्टर नवंबर। मतलब इसका ये मतलब है कि ऐसे रूटीन में तो यहाँ पे नवंबर में नया सेशन स्टार्ट होता है, नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है। अक्टूबर में जब सालाना इम्तिहान होते हैं तो नवंबर में फिर नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद दिसंबर में छुट्टियाँ। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि ही वॉज हिंटिंग कि शायद मतलब नवंबर के बाद दिसंबर में ही, जब मुझे लगता है कि विंटर ब्रेक होगी यहाँ पे, शायद उन मंथ्स में ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने ये मुझे बताया कि तब तक, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी जो ड्राफ्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी पे काम कर रही है, उसे बहुत टाइम से काम चल रहा है। हालांकि मुझे BK सिंह ने ये बताया कि ये काम करे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि जब फॉर्मर मिनिस्टर नईम अख्तर साहब है, उन्होंने भी ये कहा था कि ड्राफ्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी है। असगर सामून साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके टाइम पर भी ये ड्राफ्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी उनके लिए बनी थी, लेकिन अभी तक वो
मतलब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई, एग्जीक्यूट नहीं हुई पॉलिसी। अब जबकि विश्वजीत कुमार सिंह का ये कहना है कि वो भी इस पर काम कर रहे हैं, कि इवन कि उन्होंने कहा कि बस इसी हफ्ते कमिंग वीक में मंडे को ड्राफ्ट ट्रांसफर पॉलिसी पे उस पर डिस्कशन होगा, डिलिब्रेशंस होंगी, कैसे वो इम्प्लीमेंट होगी कैसे नहीं होगी। तो उसके बाद ही जब उनका ये यहाँ से वो कह रहे हैं कि नवंबर के बाद इम्प्लीमेंट होगा उनका ये ऑर्डर जो 25 को जारी हुआ, और उसके बाद जो वहाँ से वो साथ में ही कह रहे हैं कि ड्राफ्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी, वो तब तक वो भी मुझे लगता है कि अगर वो भी अमल में लाया गया, वो भी इम्प्लीमेंट हुई तो तब तो इशू रिजॉल्व होगा। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने उनको ये भी कहा कि मैंने कहा कि चले ठीक है, जो ऑर्डर में लिखा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम दीज टीचर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड इन वायलेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट, ये जो स्कीम थी RET स्कीम। लेकिन मैंने उनको ये याद दिलाया कि हाल ही में उन्होंने खुद CEOs को पावर्स या डायरेक्टर्स को पावर दिए गए थे कि नीड बेसिस पे जो भी ये RET टीचर्स हैं, ग्रेड 2 टीचर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं या PG होल्डर्स हैं, PhD करके हैं, वो उनको हायर सेकेंडरी स्कूल में भेजा था या हाई स्कूल में भेजा था टू ओवरकम द डर्थ ऑफ टीचिंग स्टाफ। हाई स्कूल में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स नहीं थे, हायर सेकेंडरी से लेक्चरर्स नहीं थे, तो इन यही RETs वहाँ पे गए, वहाँ पे ये दे आर इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। तो ही एक्नॉलेज एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि हाँ ये सही बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरिट्स पे ट्रांसफ़र हुई होंगी, मतलब कि अगर कहीं पे नीड बेस पे जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट थी, टीचर्स की डर थी, वहाँ पे गए हैं तो उनका दे विल कंसिडर एंड मे बी दे विल अप्रूव। और दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि जो ड्राफ्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी बन रही है उसमें 2 चीज़ें वो कंसिडर करेंगे, एक तो मैरिज ग्राउंड, अगर विद इन डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, विद इन जोन या आउट ऑफ जोन, तो वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो मैरिज ग्राउंड वो कंसिडर करेंगे, उनका वो अप्रूव करेंगे, उनके साथ नहीं छेड़ेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि म्यूचुअल, अगर कोई एक जोन से दूसरे जोन में शादी हुई या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या विद इन डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने कहा कि वो भी हम कंसिडर करेंगे। ये 2 ग्राउंड्स उन्होंने क्लियरली कहा कि दे विल कंसिडर, और जिनका मतलब जिक्र ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अभी जो केओस या कन्फ्यूजन हुआ है कि उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट लाइक, मेरी ये लैंग्वेज अलग होगा, आई एम रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, बट जब क्योंकि मैंने अभी बात की तो मैं लेटेस्ट अपडेट्स लेके आया हूँ, तो मैं वो अपने टीचर्स तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो अपने ऑडियंस है उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि बिल्कुल रिजवान, केओस है तो थोड़ा सा सब्र से काम है। रिजवान ने अपडेट दिया है, और लेकिन कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि अगर ग्राउंड्स वही थे तब भी सरकार ने ऑर्डर निकाले थे, आज भी सरकार है, तब भी सेक्रेटरी ही होंगे, आज भी सेक्रेटरी हैं। हो सकता है सिफारिशें हैं, सिफारिशें आज भी चलती हैं, तब शायद ज़्यादा चलती होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ शाह फयाज जुड़े हैं, सदर हैं RET टीचर्स फोरम के। फयाज साहब, आपका खैर मकदम। पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो पूरे मामलात बने हैं RETs के, ये जो वापस लेने के ताल्लुक से आपकी क्या राय है? ऑर्डर आपको मालूम है, हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ है, और अपडेट इस पे फ़िलहाल ये कि फ़िलहाल वो जो अहकामात हैं जारी, वो फ़िलहाल मुलतवी रखे गए हैं, तातुल में रखे गए हैं, सेशन के बाद होंगे। और जैसे कि रिजवान ने कहा कि उनकी बात हुई, तो वो कहते हैं कि फ़िलहाल वो जो मैरिज ग्राउंड और एक और ग्राउंड्स पे जो ज़रूरी हो गए हैं उनको रखा जाएगा, बाकियों का क्या होगा? आप हमें बताएं, आपकी क्या राय है पूरे मामले पे? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब, आपने इस प्रोग्राम का एक इनिशिएटिव लिया और इसको जो यहाँ पे आज रखा। पहली बात यह है कि अगर हम महकमा तालीम की बात करें, महकमा तालीम में जो मैन पावर है टीचिंग स्टाफ का, हाफ ऑफ द मैन पावर जो है वो RETs हैं, चाहे वो ग्रेड 2 टीचर है, ग्रेड 3 टीचर या नॉर्मल RRTs है, जो इसमें ग्रुप बंदी है उसके हिसाब, कैडर के हिसाब से। अगर हम देखें इनको जो है, अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो कहीं पे भी हमें डेप्थ ऑफ स्टाफ नहीं मिलेगी। इस सिलसिले में एक एक्सरसाइज भी इस साल हुई थी मार्च में, कि एक रेशनलाइजेशन चली थी कि जहाँ पे ज्यादा स्टाफ है उनको उठा के, जो रूरल एरियाज में है बच्चे सफर हो रहे हैं, जहाँ पे रोल ज्यादा है उनको वहां भेजा जाए, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में ऐसा हुआ भी। अब अगर हम आज के ऑर्डर की बात करें, मुझे ये एक बात से समझने से मैं कासिर हूं, जब भी कोई आज की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात हम नहीं करेंगे, पास्ट में भी जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करनी होती है तो एक्सपेरिमेंट इसी कम्युनिटी पे की जाती है। आप देखिए, जब हायर सेकेंडरी चलानी होती है, जब वहां पे लेक्चरर नहीं है तो इसी ग्रेड 2 और इसी RRT को भेजा जाता है एज स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। आप देखिए, कहीं पे कोई भी जब एकेडमिक स्टाफ की डेथ होती है, इन्हीं को भेजा जाता है। लेकिन जब
ट्रांसफर पॉलिसी की बात आती थी, जब हम कुछ मांगना चाहते थे उस वक्त सरकार जो है मुंह मोड़ती थी। उस सिलसिले में एक पेशरफ्त हुई पास्ट में, जो एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून साहब ने उन्होंने इनिशिएटिव लिया, मगर बदकिस्मती ये है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने प्रपोजल आज से पहले 8 महीने भेजा है, लेकिन अभी तक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने, जो मेरी जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वो प्रपोजल नहीं आया था। लेकिन हम आपकी वसादत से ये अब गवर्नमेंट ने कल इनिशिएटिव, जो आज भी न्यूज आई या कल भी जो वर्थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने कहा है कि हमने एक कंक्रीट ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया है, हम उस पर बात करेंगे, तो हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन आप देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, अगर कश्मीर में जो है इसको नवंबर तक मौखर किया गया, जम्मू में आप देखिए जम्मू में क्या होगा इस वक्त। जम्मू में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है। जम्मू में भी रामबन का, अभी मैं रामबन से फोन रिसीव कर रहे थे, टीचर्स का, बहुत सारे टीचर फोन कर रहे, वहां पे भी रामबन का एक पोर्शन आता है विंटर जोन के साथ, वो समर जोन के साथ नहीं आता है। वहां के टीचर बहुत परेशान है, वो जाएंगे कहां, वो क्या करें। जब भी सरकार कोई फैसला ले, कम से कम स्टेक होल्डर्स को या ग्राउंड सिचुएशन को एसेस करके जो ये फैसले लिए जाएं। हवा में फैसले करना, एक्सपेरिमेंट महकमे तालीम पे करना, इससे जो है फ्यूचर जो हमारे बच्चों का वो बर्बाद हो जाएगा। शाह साहब एक मिनट, कयूम वानी साहब हमारे साथ जुड़े, अब्दुल कयूम वानी साहब। वानी साहब, थैंक यू। आपकी लंबी लड़ाई है, आपके साथ हमने भी लड़ी है, ये एसएसए स्कीम और फिर इसको आरईटी कैसे बनाया गया और फिर कैसे क्या किया गया। सवाल ये है कि जैसे कि अभी हम जो हमारी डिस्कशन में लोग हैं, शाह फयाज है, रिजवान गिलानी है, हमारे सीनियर साफी हैं, ये सब ये कुल मिला के ये लगता है कि सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया, ऐसा लगता है कि जिसकी जो मर्जी आती है जिस टाइम में वो करता है। आरईटी स्कीम पहले एसएसए था, उसमें आरईटी का कोई जवाब ही नहीं था, उसमें आरईटी बनाई गई, स्कीम लाई सरकार ने। उसके बाद यह कहा गया कि इनका तबादला नहीं होगा, इनको जी ऐसे इलाकों में रखना है जहां पे तालीम को बुनियादी सतह पे मुस्तकम करना है, जहां असातिज़ा नहीं है। फिर सरकार ने ही कुछ रियायत देके कई सैकड़ों टीचर्स को ट्रांसफर कर दिया। अब कहते हैं नहीं जी इनको वापस ले आओ। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जहां तक एसएसए स्कीम का ताल्लुक है, रियासती जम्मू कश्मीर में एसएसए स्कीम के तहत स्कूल खोले गए। जो उसातिज़ा है उनको आरईटी स्कीम के तहत रियासती जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है। मेरिट बेसिस पे उनके सर्टिफिकेट्स को चेक करके मेरिट चेक पर तहसील लेवल पर उनको अपॉइंट किया गया है। उसके बाद सरकार के साथ जब 2019 में हमने बात की, उनकी तनख्वाहों को बंद किया गया, सरकार ने तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। तो हमने उस चीज को देख के एक बेसिसु स्ट्रगल स्टार्ट की है। 25 दिन तक हम पर्ता पार्क में बैठे, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के झंडे तले सब लोग इकट्ठे मिलके, सब छोटी बड़ी तंजीमें इकट्ठे मिलके, हमने उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी वहां सुब्रमण्यम साहब के, उस वक्त एक फैसला हुआ, ये जितने भी 41,000 हमारे टीचर है जो एसएसए स्कूलों में तैनात है, उनको रेगुलर किया गया, उनके हक में पोस्ट को इजरा किया गया। लेकिन जब वो रेगुलर हुए तो उसके बाद ये कहना है कि यह आरईटी है, उन पर ट्रांसफर पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये नाइंसाफी है। और जो हाल ये 2 ऑर्डर जो आया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि समर जोन में तो हम ट्रांसफर आप करेंगे तो विंटर जोन में अभी नहीं करेंगे। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं जिनकी शादियां हो गई है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूर दराज इलाकों में, दूसरी प्रोविंस में उनकी शादी हुई है, उनके लिए और सिक्योरिटी बुनियाद पर, हेल्थ बुनियाद पर और मैरिज बुनियाद पर उनकी ट्रांसफर हुई है। और हम चाहते थे कि उनको और रिलीफ मिले और जो बाकी लोग हैं उनको भी ट्रांसफर के दायरे में लिया जाएगा। लेकिन अब अफसोस से कहना पड़ता हूं, जिनको रिलीफ मिला है सिक्योरिटी की बुनियाद पर, हेल्थ की बुनियाद पर, मेरिट ग्राउंड की बुनियाद पर, उनको भी रिपीटेशन के लिए सरकारी हुक्मनामा साजिर हुआ है। ये नादिरशाही हुक्मनामा है। मुझे लगता है ये सबसे गलत फैसला है सरकार का। उससे उसातिज़ा परेशान हुए हैं। जो लोग इस वक्त आप देख रहे हैं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर तैनात करते थे, इस साल तो नहीं हुआ है। यही ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर्स को जो पीजी है, पीएचडी स्कॉलर्स है, उनको उन स्कूलों में तैनात करके वो इस वक्त हायर सेकेंडरी को चला रहे हैं।
अब तो सरकार ने उनको वापस लाने का फैसला किया है। अब वो बच्चे जो वहां पढ़ते हैं, जिनका 12th का एग्जाम है, 11th का एग्जाम है, उनके फ्यूचर का सवाल है, वो कहां जाएंगे? ये नाइंसाफी पर हुक्मनामा जो उन्होंने निकाला है, ये नादिरशाही हुक्मनामा है। मैं इसको कंडेम करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं, यह मत आप कह दीजिए कि जम्मू प्रोविंस में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, कश्मीर प्रोविंस में अभी इंप्लीमेंट नहीं किया जाए। इस ऑर्डर को कालदम किया जाना चाहिए और सरकार को चाहिए वो महकमे तालीम को एक्सपेरिमेंटल कोई लेबोरेटरी ना बनाए। महकमे तालीम से मैंने इससे पहले भी बेसिक ट्रेड यूनियन में जब था टीचर्स फोरम का इंचार्ज का प्रेसिडेंट, मैं उस वक्त भी कहता था महकमे तालीम का सेक्रेटरी, महकमे तालीम का डायरेक्टर महकमे तालीम से होना चाहिए, एक एजुकेशन होना चाहिए, उसको लेबोरेटरी ना बनाए। जिस तरह सिक्किम में डायरेक्टर को आप कोई साहब 1 मिनट देते हैं, बेटा। हाँ बताइए कोई साहब 1 मिनट। रिजवान हमारे साथ हैं। रिजवान, ये जो स्कीम जब बनी थी तो मकसद ये था कि जो दूर दराज इलाकों में जहां पे असातिज़ा नहीं है वहां पे असातिज़ा होने चाहिए और तालीम मुतासिर ना हो। अब जो हम देखते हैं उन इलाकों में आप क्या हाल देखते हैं? जी, ये मैं सेकंड करता हूँ ये कोयम साहब की बात पे कि ये जो हर जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो सबसे पहले डायरेक्टर जो भी हो, मैं आज के डायरेक्टर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ या आज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी चेयर पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं या कमिश्नर सेक्रेटरी होते हैं या डायरेक्टर साहब होते हैं, जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट वो करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। कोई भी इनिशिएटिव लेना हो विदाउट कंसिडरिंग ये ग्राउंड सिचुएशन, एक्सपेरिमेंट सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। हाँ, ये सच है। अगर हम इस ऑर्डर के हवाले से बात करें, अगर हम एक साइड से देखें कि जो अगर हम डिपार्टमेंट की हालत देखें, जो ऑर्डर निकला है किसी मतलब हद तक सही है, लेकिन इसमें जो लिखा है कि रिपार्टेशन अगर नहीं करते, सिर्फ डाटा कलेक्ट करते, क्योंकि डिपार्टमेंट का ये मानना है कि अगर किसी गांव में या किसी डिस्ट्रिक्ट में 500 स्कूल खोले गए हैं और 1000 टीचर्स RET टीचर्स लगे हुए थे और आज उसी डिस्ट्रिक्ट का CEO ऊपर रिपोर्ट देता है कि मेरे स्कूल्स टीचर डेफिशिएंट है, तो टीचर्स गए कहाँ? अगर वो गांव में रिक्रूट हुए थे अपने विलेज लेवल पे, विलेज लेवल कंपटीशन था या पंचायत लेवल कंपटीशन था या जोन लेवल कंपटीशन था, तो अगर ये टीचर वहाँ पे तैनात हो गए थे, आज क्यों उन्हीं टीचर्स की बात करें कि यहाँ पे बच्चे हैं लेकिन टीचर्स नहीं हैं? तो हाँ, ये सही बात है। यहाँ तक कि अगर डिपार्टमेंट को एक डाटा कलेक्ट करना है कि हमने कितने टीचर्स लगाए थे, कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल्स थे, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर कोई किसी फीमेल टीचर की शादी बारामूला डिस्ट्रिक्ट से श्रीनगर हुई है या श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से बारामूला हुई है, अब अगर उसको तब हम तो कहेंगे मैरिज ग्राउंड तो बाद में, लेकिन पहले हम इसमें मतलब वो इंसानियत के नाते ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स कंसिडरिंग हर कन्वीनियंस या जो फैमिली इश्यूज होते हैं, फैमिली डिस्प्लेस होती थी, अगर वो श्रीनगर से बारामूला रोज शटल करती या बारामूला से या किसी और डिस्ट्रिक्ट से, तो उनको ये एक रिलीफ दिया गया था। मुझे याद है नईम साहब के टाइम पे ये इसमें ये हुआ था कि रिलीफ एक दिया गया था कि एटलीस्ट मैरिज ग्राउंड पे उनको ट्रांसफर करते थे। लेकिन आज ये कहना कि हाँ अब सबको वापस, हाँ अब हमेशा ये होता है कि एक ऑर्डर स्पीक्स, ऑर्डर बात करते हैं, जो वर्बल डायरेक्शन थी वो वहाँ पे डिपार्टमेंट पे नहीं चलती है, बिकॉज वहाँ पे ऑर्डर बात करते हैं, ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होती है वो तो वहाँ पे नहीं चलती है। तो उस हिसाब से जो वानी साहब का कहना है या शाह फयाज साहब का कहना है कि ये सही बात है, डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर नहीं निकालना चाहिए था। हाँ, निकालना अगर इनको कुछ डाटा कलेक्ट करना, अगर डिपार्टमेंट के लिहाज से इनको काम करना है तो अलग बात है, लेकिन इन टीचर्स के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट करना वो तो बिल्कुल ही गलत है। मुझे लगता है उस हद तक इनका ये कहना कि नवंबर तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जम्मू में करेंगे, वो गलत है। इनको डाटा कलेक्ट करना है तो करने दीजिए। तो बाकी क्योंकि अगर हम देखेंगे स्कूल्स में इस टाइम पे हर जगह, हर हायर सेकेंडरीज में RET टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ग्रेड 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल्स में ग्रेड 2 टीचर्स पढ़ा है, RET टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो एक दूसरे जोन्स पे लिए गए हैं ऑन ये नीड बेसिस पे, एकेडमिक अरेंजमेंट्स पे। गवर्नमेंट ने शाह फयाज से एक सवाल पूछूंगा। शाह फयाज, RET टीचर्स लगाए गए थे, स्कीम मुझे भी पता है, आपको भी पता है, गांव के लिए लगाए गए थे, ठीक है, वो गए कहां? अगर आप कहते हैं कि कुछ को मैरिज ग्राउंड्स पे या सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे ट्रांसफर किया गया विद इन डिस्ट्रिक्ट या जिला से बाहर, बाकी कहां गए? वो स्कूल क्यों खाली हैं जिन इलाकों में रोज की ये स्टोरीज आती है कि बच्चे हैं टीचर्स नहीं? शाह फयाज, आप हमारी आवाज नहीं आ रही है आपकी? जी बिल्कुल अब आ रही है।
देखिए, जो आपका सवाल है हाँ। कि टीचर कहाँ गए, अगर हम देखिए, अगर मैं उस बारे में आपको बात बताऊं, ये एक महकमे तालीम की एक सबसे बड़ी नाकामी है कि हमारे पास टीचर्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी तादाद में टीचर्स हैं, लेकिन कभी भी जो भी ऑफिसर आया, जब उसका 1 साल होता है रिटायरमेंट का, या 1.5 साल होता है, या 2 साल होते हैं, तब तक जाके उसको या जोनल एजुकेशन ऑफिसर बनाया जाता है या उसको सीओ लगाया जाता है। वो इसी परेशानी में रहता है, मेरा ये साल, 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने कैसे निकल जाएं। और असल ध्यान जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है इसका, महकमे तालीम का, जो असल ध्यान देना है कि अगर हमारे इतने टीचर हैं, इनको किस तरह से हम स्टाफ को डर को खत्म करके, किसी स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं और स्टाफ जो है कम है, किसी जगह पे आप देखिए 20-20 टीचर हैं और बच्चे 10-15 हैं, इक्वल तादाद है बच्चों और जो उस्ताद हैं उनकी। इसको कैसे खत्म किया जाए? इसको खत्म करने के लिए मुझे लगता है एक ये जो जोनल लेवल के ऑफिसर होते हैं और सीओ लेवल के सीओ साहिबान होते हैं हमारे, इनको चाहिए कि एक टाइम पे एक प्रपोजल बनाए, विंटर में बनाए। 3 महीने हम बिल्कुल बैठे रहते हैं, इन 3 महीनों के एक्सरसाइज हो जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा कोई ये रॉकेट साइंस है, इसमें कोई टाइम लगेगा। टीचर्स हमारे पास अवेलेबल, लेकिन हम उसको रेशनलाइज नहीं कर पाते हैं, यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और फिर ये मैस बन जाता है कि आप रोज बोलते हो या हम रोज सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं या कहीं पे प्रोटेस्ट हो जाते हैं कि भाई हमारे पास स्टाफ नहीं है। ये नाकामी है, इसको हमें ग्राउंड लेवल पे देखना पड़ेगा और इस पे जो ध्यान देना पड़ेगा हमारे ग्राउंड लेवल के ऑफिसर साहिबा। लेकिन आपके असातिज़ा जाना भी तो नहीं चाहते हैं। अगर कोई आरईटी लगा है, वो इसलिए लगाया गया था, उसका एक महदूद कंपटीशन था उसी इलाके का, और वो तब कुछ तो ऐसे भी हैं जो कुछ इलाकों में 12वीं पास भी लगे, लेकिन आज वो कहीं और बैठे हैं। ये कौन तय करेगा? नहीं, देखिए, ये टीचर उस्ताद का काम नहीं है, जाना नहीं चाहता है। अगर आप ही बताएंगे कि जाना नहीं चाहता, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? फिर एक्शन क्यों नहीं होती है? अगर जेन्युइन केसेस हैं हमारे पास, कोई हेल्थ मेडिकल बैकग्राउंड है, कोई हेल्थ है, कोई मैरिज है, किसी की शादी कुपवारा वाले की अनंतनाग में हो गई है, कुलगाम वाले की गांधरबल में हुई है, उनको सॉर्ट आउट किया जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही कहे कोई टीचर नहीं जाना चाहता है, तो फिर तो कोलैप्स ऑफ सिस्टम में फेलियर है। जी, क़य्यूम साहब के पास जाना चाहेंगे। क़य्यूम साहब, क्या हाल निकाला जाए? दूर दराज के इलाकों में असातिज़ा जाना नहीं चाहते, और जो खास तौर पे आरईटी स्कीम का मकसद ही बुनियादी तौर पे यही था। इसी तर्ज पे कुछ इलाकों में, दूर दराज इलाकों में और असातिज़ा लगाए गए थे। क्या हल है इस मसले का, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसका बुनियादी वजह है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। अगर हम चाहेंगे कि रैशनलाइजेशन पर रैशनलाइजेशन हमें करनी चाहिए। अभी इस वक्त भी पता है कि टाउन्स में, सिटीज में पीपल टीचर रेशियो बहुत ज्यादा है, उस्ताद ज्यादा है, बच्चे कम है। गाँव में हमें शिकायत आती है दूर दराज वालों का, वहां बच्चे ज्यादा है, सब्जेक्ट टीचर और टीचर्स अवेलेबल नहीं। ये सरकार का काम है, इनको रैशनलाइज किया जाए। फेवरेटिज्म, ब्यूरोक्रेट का कोई बच्चा हो, कोई उस्ताद हो, सियासतदान का कोई रिश्तेदार हो, किसी बिजनेस क्लास का कोई रिश्तेदार हो, उनके लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। मैं अगर ट्रांसफर भी हो जाए, किसी आरटी को ट्रांसफर करना, हम चाहते हैं कि आरटी को के दायरे में लाया जाए। अगर प्रमोशन उसको मिलती है, इंक्रीमेंट उसको मिलती है, रिग्यूलराइज वो हुआ है, वो जनरल लाइन टीचर बना है, तो डबल स्टैंडर्ड क्यों? लेकिन डबल स्टैंडर्ड खत्म करने के साथ साथ मेरिट बेसिस पर ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर कहीं से भी सब्जेक्ट टीचर उठाना है, वहां दूसरे आदमी को भेजना चाहिए, तब तक उसको रिव्यू नहीं करना चाहिए जब तक दूसरा वहां ज्वाइन न करे। ये एक सिस्टम है, जब तक हम सिस्टम को इंप्रूव न करें, जब तक हम सिस्टम को इम्प्लीमेंट न करें, तो तब तक ऐसी चीजें आएंगे। हमें तो प्रायोरिटाइज करना चाहिए इस सेक्टर को, लेकिन आज तक 47 से लेके आज तक इस महकमे को प्रायोरिटाइज नहीं किया है। इसको लेबोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनाई गई है, एक साल के लिए डायरेक्टर, एक साल के लिए कमिश्नर, रिटायरमेंट फायर होती है तो सीओ भेजते हैं। तो हमें इस चीज को, इस सिस्टम को अगर ठीक करना है, तो मेरी इसमें राय है कि महकमे तालीम का सरबराह महकमे तालीम से होना चाहिए। जिस तरह सिक्किम का सरबराह डायरेक्टर है, जिस तरह किसी आरएनबी का मतलब चीफ इंजीनियर आरएनबी। बिल्कुल शुक्रिया रिजवान। 30 सेकंड में आपसे एक सवाल। हमारे असातिज़ा जो शहरों में है, क़य्यूम साहब ने कहा शहरों में जो असातिज़ा है ज्यादा है, और शहरों में ही लोगों को इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनको सिटी अलाउंस मिलता है, दूर जाने वाले को नहीं। क्या एक परेशानी ये भी तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये जहाँ यहाँ तक डिपार्टमेंट ये भी कहता है कि टाउन्स में ज़्यादा टीचर्स हैं,
और सिटीज़ में ज़्यादा टीचर्स हैं, लेकिन उनको ही यहाँ पे सिटी अलाउंसेस मिलते हैं। और उनकी डिपार्टमेंट ये भी कहता है कि उनकी वजह से गांव के जो स्कूल है वो खाली पड़े हों। और ऑन द अदर हैंड जो गांव में जो स्कूल हैं, जो फार ऑफ एरियाज में स्कूल्स हैं, उनके पहली अगर मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मतलब अगर जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की किसी भी इनिशिएटिव में बात करें तो भाई ना वो कहते हैं ना वो घर लिखूं तो किताब बन जाएगी, बात कहने में जो ज़रा सी है। तो ये बहुत एक बड़ा ही डिपार्टमेंट है, जैसे शाह फयाज साहब ने कहा बहुत ही तादाद में टीचर्स हैं। लेकिन एक इसमें आपने मुझे सिर्फ 30 सेकेंड दिए, लेकिन इसमें एक जो मेन चीज़ मैं यहाँ कहूँगा अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर जो ये पार्टीशन ऑर्डर है, यहाँ पे क्यों टीचर्स खाली पड़ते हैं कभी कभी, क्योंकि ये जो टीचर जो है हर किसी का वो ना वो एम्प्लॉय बनता है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। शुक्रिया रिजवान, वक्त कम है। जी उस्ताद को हर जगह इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाने के बगैर। जहां पे पढ़ाना जरूरी है वहां पे असातिज़ा का सही इस्तेमाल नहीं होता। और ये भी सुनिएगा साथ में कि इंसेंटिव्स उन लोगों को दिए जाने चाहिए जो दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, मुश्किल हालात में, उनको नहीं जो शहरों में सिफारिशों पे आते हैं। इसी के साथ आज खत्म करेंगे, वक्त कम है, ये बहुत बड़ा इशू है, आगे भी बात करेंगे। क़यूम साहब आपका भी शुक्रिया, शाह फयाज आपका भी शुक्रिया, रिजवान आपका भी शुक्रिया। जेके खास में आज इतना ही।